सर कैसे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला है कि नुपुर शर्मा को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, सारी हिंसाओं की जड़ नुपुर शर्मा को बताया जा रहा है। सर अगर नुपुर शर्मा माफ़ी मांगेगी तो मौलवी को भी माफ़ी मांगनी चाहिए जो भरे थाने में बूंदी में हिंदुओं को कत्लेआम करने की बात कहते हैं। और जिस तरह आप उदयपुर की जो घटना देख रहे हैं, एक मध्यम परिवार के और एक गरीब परिवार के जो एक तरह से बिल्कुल सीधे साधे घर जाते हैं आते हैं, उनको टारगेट किया गया है, उनको टारगेट किया गया और नाप लेते हुए जो बुजदिली उन्होंने दिखाई है, नाप लेते हुए पीछे से वार करना और उसके बाद वीडियो बना के डालना, तो आप असली गलती किसकी है? ये तो शुरू से कट्टरपंथी है। नुपुर शर्मा तो सिर्फ एक मुद्दा बनाया इन्होंने, ये तो कब से आए दिन ये ऐसे काम पहले से कर रहे हैं। तो नुपुर शर्मा माफ़ी मांगे उससे पहले इनके मौलवियों को भी माफ़ी मांगनी चाहिए। हाँ, अगर नुपुर शर्मा की गलती कहीं पाई जाती है तो वो उनका होती चाहिए और उनका आत्मविश्वास है कि वो माफ़ी मांगे या नहीं मांगे ये हम नहीं कह सकते, लेकिन आज हमारा भाई यहाँ जो मरा है उसके लिए हम कहना चाहते हैं ये बहुत गलत हुआ है और इस तरह के लोगों को स्पेशल कोर्ट में जल्द से जल्द फांसी दी जानी चाहिए। नुपुर शर्मा के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन ये कट्टरपंथी जो सोच है अगर भारत में ख़त्म नहीं हुई तो उदयपुर जैसा शांत सिटी जो आज इस तरह का माहौल हो गया, जहाँ पहले इस तरह का कोई घटना नहीं हुई है, वैसे हर भारत में होगा। इसलिए इसे कट्टरपंथी और सिपर सेल को पकड़ के तुरंत फांसी दे देनी चाहिए। सर ऐसा क्योंकि राजस्थान में लगातार कई घटनाएं देखने को मिली, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की जो तकनीकें हैं वो कहीं ना कहीं विफल हुई है, क्योंकि जिस तरह से वो 1 महीने पहले व्हाट्सएप पे ग्रुप में वो वीडियो डालते हैं मारने की, हम उनको मारेंगे, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें मिलीभगत पाई जाती है या उनका प्रशासन का जो कंट्रोल रूम है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आदमी जब उस FIR दर्ज कराता है कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन उसको कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती है, इससे साफ तौर पे और समझौता कराया जाता है, जबकि पुलिस प्रशासन को पता है कि नुपुर शर्मा विवाद में कई जगह दंगे और इस तरह की घटनाएं हुई हैं, तो इस चीज़ को इजी वे में कैसे लिया। और जो आदमी जब आपको प्रोटेक्शन मान रहा था उसको प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी गई? आज पुलिस प्रशासन उसको 165 किलोमीटर जाके पकड़ता है, तो इन्होंने कोई जो उनको प्रमोशन दिया है वो प्रमोशन के लायक भी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ अगर इनका यहाँ पर कंट्रोल रूम अच्छा होता तो ये घटना घटित ही नहीं होती और ये पहले ही पकड़े जाते हैं। गहलोत सरकार के बारे में क्या? गहलोत सरकार तो सब जान रहे हैं साहब, जब से गहलोत सरकार आई है इस तरह के उदयपुर में इसी महीने 4 मर्डर उदयपुर में हो गए हैं, उसके बाद भी SP को सस्पेंड नहीं किया गया और थाने में सिर्फ एक SI को सस्पेंड किया, पूरा थाना सस्पेंड होना चाहिए, क्योंकि जब उनसे सिक्योरिटी मांगी गई तो आपका प्रशासन तंत्र कंट्रोल कहाँ था? तो अशोक गहलोत सरकार बिल्कुल फेल हुई है इसमें। और आप देख सकते हैं कि साल भर बाद जो रिजल्ट आएगा वो बीजेपी का भारी बहुमत से आएगा और हमारी सबकी यही मांगे कि हमारे को ऐसा नेता चाहिए जो योगी की तरह हो, जो तुरंत और आज इसमें सिर्फ 2 दोषियों को बताया जा रहा है, जबकि उदयपुर के 100 लोग इसमें शामिल है, 100 इनके जो टीम है शामिल है, उन सभी पे आतंकवादी गिरोह की तरह उन पे कार्रवाई होनी चाहिए और सभी को पकड़ के दिल्ली ले जाके फांसी लगाया रहना चाहिए। क्या सर आप भी मानते क्या नुपुर शर्मा ने बोला था उस टेलर को कि आप मेरी पोस्ट लगाइए? सर और इसमें बताना चाहता हूँ कि उस जो कन्हैयालाल जी उन्होंने ये पोस्ट नहीं डाली थी, उन्हीं के सामने एक नाजिम करके एक जिनको उन्होंने पाला है, जिन्होंने जिस लड़के को उन्होंने पूरा कारीगरी सिखाया है, उसी लड़के ने उनके फ़ोन से पोस्ट डालकर उस पोस्ट को डिलीट किया और फिर उसका माहौल बनाया 1 महीने में कि इसको करना है। और ये उदयपुर केंद्र इन्होंने 6 महीने पहले जब पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके आए थे तो उदयपुर शहर को इन्होंने टारगेट किया है और इसमें कन्हैयालाल का कोई दोष नहीं है। उसके परिवार से, उसके बच्चे से बात हुई है कि मेरे पापा को तो ये पता भी नहीं था कि ये पोस्ट डाली है और डिलीट कर दी गई। तो गहलोत जी कह रहे हैं सर, लेकिन जब 39 लाख की बात होती है कि परिवार को देना है तो 7 घंटे डेड बॉडी को सड़क पर रखना पड़ता है जब वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो इस तरह की सरकार हमको नहीं चाहिए, क्योंकि जिस हिंदू का जो हुआ है एक निर्धन परिवार है जो उसका आलन पालन चल रहा था। और आपके लिए हमारे को अगर कोई पैसों की किसी को जरूरत नहीं है सर, वो आज भी कमा रहे, उनके बेटे बड़े होकर कमाएंगे, लेकिन सिर्फ हमको न्याय चाहिए। स्पेशल कोर्ट में जल्द से जल्द सुनवाई करके उनके फांसी लगानी चाहिए। सिर्फ उन 2 को नहीं, जिसने उसे किराए पे रखा है, जहाँ पर चाकू फैक्ट्री में चाकू बना है, जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, ये सभी लोग उसमें शामिल हैं। कहीं ना कहीं तरह से उदयपुर के 100 लोग इसमें शामिल हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो घटना हुई उदयपुर के अंदर, क्या वो वाकई में नुपुर शर्मा को लेकर हुई? बिल्कुल, नुपुर शर्मा जो नाम ले रहे हैं, पहली बात सबसे बड़ी गलती ये है कि जो गाड़ी नंबर है उसके आधार पर देखो ना, गाड़ी नंबर क्या था 2611, मतलब 2611 नुपुर शर्मा की बात तो अभी की है और हमला गाड़ी नंबर पहले लेते हैं, 2013 की बात है। ये कोई अच्छी बात है क्या? मतलब नुपुर शर्मा बदनाम करने के लिए सरकार बीजेपी की सरकार है, इसलिए मोदी जी को बदनाम करना, राजनाथ सिंह को बदनाम करना, ये सब क्या इनकी साजिश है? जो 2013 में गाड़ी नंबर क्यों लिया गया? इनको साजिश करनी थी ना, इसका कहने मतलब यही हुआ कि इनको साजिश करनी थी। जरूरी नहीं था नुपुर शर्मा के अलावा और भी मुद्दा ढूंढते, उसके बाद करते जरूर। इनका पूरा प्लान था, चाहे उदयपुर में करते, जयपुर में करते, जोधपुर में करते जरूर, इनका पूरा प्लान था। ये तो एक बहाना मिल गया इनको नुपुर शर्मा का, इसलिए इनको इस कड़ी से जोड़ के ये लोग ऐसा कर रहे हैं।
महाराष्ट्र में भी एक मामला ऐसे ही देखने का मिला है कि नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट कर दिया और उस दवा विक्रेता की भी हत्या कर दी गई। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। देश में जो हो रहा है अच्छी बात नहीं है। इस पे एनआईए जांच करे, पुलिस प्रशासन जांच करे। आज इस पे भी जांच अच्छी होती, पुलिस प्रशासन जो समझाइश कराई वो नहीं करते और इस पर जांच करी जाती तो आज ये हत्या नहीं होती इसकी। ये 100% है और सही चीज़ है। इसमें पुलिस की देखा जाए तो 100% गलती है तो है, लेकिन उसके खामियाजा दूसरे पुलिस वाले भी भुगत रहे हैं। क्यों? 4 पुलिस वालों के चक्कर में, एक थाने के और दूसरे पुलिस वाले भी इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। क्यों भुगत रहे हैं? क्यों गलती उनकी है, जांच नहीं की है। जांच हो जाती तो आज ये फैसला नहीं होता और ना मरता, ना मुंबई में होता, ना दिल्ली में होता, कहीं भी नहीं। इनका प्लान तो और भी है। उदयपुर व्यापारी को धमकी दी हो तो घर छोड़ के भाग गया, सेक्टर 11। कल को कोई भी आवाज़ उठाता है उसको ये मारने धमकी दे देते हैं। ये कोई अच्छी बात है क्या? कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए तब जाके मामला कुछ शांत होगा। देखो, माफी सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने के लिए बोला, माफी मांग लेंगे। माफी कोई गलत चीज तो कहा नहीं। अब ये हर चीज मुद्दे पर कोई गलत कहते हुए अब हर कोई धमकी दे रहा है। एक आम आदमी भी धमकी देने लगे आजकल तो इसका मतलब है थोड़ी जांच नहीं, बगैर जांच के मर्डर कर दो, उसको जेल भी डाल दिए। एक अपराधी तो था नहीं बेचारा, वो था, उसको भी डाल दिया जेल के अंदर। वो 6 दिन जेल में रह के आया, उसके बाद छूट के आया, उसके बाद कैमरे लगाए, उसकी हत्या हो जाती 6वें दिन। ये तो कोई प्लान था ना, उसके बाद ही हत्या हुई। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नुपुर शर्मा देश के लिए खतरा है। नहीं, खतरा उतरा ये तो बात की बात है। ये तो खतरा मीडिया बना रही है, लोग जनता कर रहे हैं। काय का खतरा है? नुपुर शर्मा मतलब कोई खतरा हो गया? उसको गिरफ्तार करते ना, गलत है तो क्यों नहीं कर रही पुलिस गिरफ्तार? फिर कुछ लोगों का कहना है कि ये जो लोग थे रियाज अख्तारी और जो उसका जो साथी था वो बीजेपी में शामिल होना चाहते थे। क्या प्लान था इनका? अरे बीजेपी, मैं कहता हूँ कांग्रेस बीजेपी कोई मुद्दा ही नहीं ना इसमें तो। ये तो हिंदू वाली बात, कांग्रेस बीजेपी कुछ नहीं है। ये तो मारते थोड़ी छीन के कि कांग्रेस को मार रहा हूँ, बीजेपी को मार रहा हूँ, सपा को मार रहा हूँ, बसपा को। ये तो उनकी जाति कोई नहीं होती। जितने भी आतंकवादी उनकी कोई जाति नहीं होती, पूछते नहीं जातिवाद। कांग्रेस एक बीजेपी है, वो तो जो मिले उसको मार देंगे। उनका क्या है? उनकी तो कोई वही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सारी फसाद की जड़ नुपुर शर्मा है। भाई साहब, ये तो कहना है खाली। इनके जो मंसूबे थे वो तो हमेशा से क्रिमिनल ही रहे हैं ना, क्योंकि एक जाति समुदाय हमेशा क्रिमिनल ही रही है। और जिस तरीके से 370 हटाई गई थी कश्मीर से, इस देश से इनको भी हटा देना चाहिए, जिससे कि इस देश में शांति बने। हम चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। ये हम मोदी जी से भी अपील करना चाहते हैं, इस देश के नागरिकों को बोलना चाहते हैं कि वो खड़े हो इस हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। इसके लिए ये हमारा कहना है। कुछ लोगों का कहना है कि जब से मोदी जी आए हैं तब से कट्टरता ज़्यादा फैली है, 2 दशकों के अंदर फैली है। ये सब गलत बातें हैं। ये पहले से कट्टरवादी हैं, तो मानसिकता इनकी कट्टरवादिता पहले से रही है। इनने तो सबका साथ सबका विकास करना चाहा है, लेकिन ये उनको अपना दुश्मन मानते हैं, इसलिए ये ऐसा बोलते हैं। आप कैसे देखते हैं सर, क्या नुपुर शर्मा वाकई में जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार नहीं है साहब। इन लोगों ने उसके नाम लेके ही अपराध किए हैं और जिस तरह उसकी हत्या की गई है कन्हैयालाल की, वो बहुत ही गलत किया हो इन्होंने। ये चाहते तो उसको समझाइश करते, पुलिस भी समझाइश करके उसको सुरक्षा देती, पर इन्होंने सुरक्षा दी नहीं और उनकी गलती से वो मारा गया। बेवजह वो परिवार एक रोड पे आ गया। आज बच्चे दोनों छोटे हैं उसके, दाने दाने के मोहताज हो। ठीक है, आपने हेल्प की, वो एक अलग बात है, पर एक बार तो लावारिस हो गए ना साहब, तो ये बहुत गलत किया। ये हमेशा कट्टर है और हमेशा कट्टरता रही। हिंदू आज भले सज्जन है, सबके साथ है। तो देखो, रथ यात्रा शांति से निकली है, कहीं भी एक भी धमाल या कुछ भी नहीं हुआ है। हिंदू हमेशा कोऑपरेट करता रहा है। ये लोग कभी कोऑपरेट नहीं करते आज दिन तक। हमेशा इनका पीछे से करना ही है, वही चीज़ हुई है, वो गलत हुआ है। महाराष्ट्र में भी एक घटना ऐसी देखने को मिली है कि बीती 21 तारीख को, जो 21 जून था, वहाँ पे एक हत्या हुई एक दवा विक्रेता की और नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया था। वो हर आदमी ने की पोस्ट साहब, आज मैंने भी की होगी, इन्होंने भी की है, सब ने की है। तो क्या उसकी हत्या कर दोगे आप? हिंदुस्तान में बोलने के लिए मनाही नहीं है, आज़ादी सबको सर। आप भी बोल सकते हो, मैं भी बोल सकता हूँ, बोलेंगे। गलत है तो गलत बोलेंगे, सही है सही बोलेंगे, तो आप उसको मार डालोगे। तो ये तो गलत है ना सर। कानून हमारे लिए, इनके लिए कानून नहीं है। इनके लिए हमेशा फ्री है। हमारे को बंद कर देते हैं, हमारी मंदिर चेक कर लेते हैं। इनके कभी चेक किए हैं? कभी चेक नहीं होते हैं। ये तो गलत ही है। कानून सबके लिए एक साथ है ना, बराबर है ना, वो होना चाहिए सब। ओवैसी कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी कर लें तो सारा मामला ठंडा पड़ जाएगा। ओवैसी के बयान क्या है आप वो भी तो देखो। पहले उनको गिरफ्तार कर लो, नुपुर शर्मा भी करा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं हम तो, वो सर्वोच्च है। वो भी उसके बयान देखो ना आप, उसके वो क्या दे रहा बयान। कैसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नुपुर शर्मा जिम्मेदार है, जो भी हिंसक प्रदर्शन या हिंसा घटित हो रही है।
मेरा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं है, इनके फैसले भी बहुत बार गलत हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जल्दबाजी में ऐसा क्या होगा था, रिवाइज होगा। वो सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं है, तो अंतिम फैसला ही है। इसके ऊपर डबल बेंच होती है, ट्रिपल बेंच होगी, इसमें फैसला होगा, जो होगा सच सामने आ जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, इसका मतलब थोड़ी निपुण शर्मा गलत हो गई। उसने जो बोला होगा, जो कुरान में था, उन्होंने वही बोला है ना, गलत तो कुछ बोला ही नहीं है। जो 2 लोग यहाँ से गिरफ्तार किए हैं जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया है, वो लोग बीजेपी में शामिल होना चाहते थे। क्या योजना थी उनकी आगे की, कहाँ तक पहुँचना चाहते थे वो लोग? ऐसा तो कोई सुना नहीं है बीजेपी में शामिल होता है। अभी बीजेपी में तो वो फोटो आज वायरल हुई है। आप मेरे साथ अभी मैं आपके साथ फोटो खिंचा लूंगा तो इससे थोड़ी हो गया कि मैं आपको नहीं जानता, मेरे को जानता हूँ, मैं फोटो खिंचा लूँ आपके साथ। क्योंकि नेता है, बड़ा नेता साथ कोई भी फोटो खिंचा लेता है। इसमें बीजेपी का क्या षड्यंत्र हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। महाराष्ट्र में भी एक हत्या ऐसी हुई है कि नुपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट कर दिया था एक व्यक्ति ने। हाँ, तो ये गलत हो रहा है ना। अब ये देश में जो हो रहा है, ये गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। इसमें किसकी गलती? गलती तो देखो, अब अपने अब क्या कह सकते हैं इसमें, गलती है क्या हो रहा है? गलती ही हो रही है। तो अपना ये हिंदू राष्ट्र, अपन सर्व धर्म को लेकर साथ चलते हैं। अपन इनको भाई समझते, वो अपन को वो समझ ही रहे भाई। अपन इनको भाईचारे में लाना चाह रहे, वो आने नहीं चाह रहे। मैं आपके मीडिया से यही कहना चाहता हूँ भाई साहब, जो बाबा योगी राज बाबा आज कर रहे हैं, वही कानून यहाँ भी लागू हो जाए ना, तो किसी की हिम्मत नहीं है। ठीक है, हिंदू राष्ट्र में बाबा जैसे लोग आज देश चलाना चालू कर देना भाई साहब, तो सब खत्म हो जाए। आज बाबा ने वहाँ क्या कर रहा है, कोई भी पत्थर मारता है मकान टूटता है, देखते हो आप। वही राष्ट्र चाहिए, हम तो यही चाहते हैं बाबा योगी राज बाबा जैसे हमारे उदयपुर में भी हो जाए, राजस्थान में हो जाए ना, तो सारे आतंकवाद ऑटोमेटिक खत्म हो जाए। और मैं यही चाहूँगा सभी से अनुरोध, हिंदू मुस्लिम जो कह रहे हैं ना, सब झगड़े की जड़ है। कुछ नहीं, प्रशासन टाइट हो जाए तो मक्खी भी नहीं, चप्पल भी चोरी हो भाई साहब। ये तो हत्या की है, हत्या तो छोड़ो, चप्पल भी चोरी नहीं हो। ओवैसी कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो जाए तो कुछ भी मामला नहीं है। उवैसी तो देखो ना, वो कितने बयान देता है, उसके भड़काऊ बयान देखो ना आप। नुपुर शर्मा ने एक बोला, उसका तो आए दिन देखो आए दिन भाषण होता है उसका, उल्टे पुल्टे भाषण आए दिन करवाता है। उसको गिरफ्तार तो नहीं कर रही पुलिस, पहले उसको गिरफ्तार कर, अपने आप गिरफ्तार हो जाएगी। महाराष्ट्र में भी एक घटना ऐसी घटी है, क्या नुपुर शर्मा ने इतना गलत बोल दिया था, क्या कुछ अपने पास से बोल दिया था? ये तो कुछ जबरदस्ती बनाया जा रहा है, माहौल को खराब किया जा रहा है। ये तो कुछ नहीं है, सिर्फ और माहौल को खराब किया जा रहा है। और कोई ऐसी घटना नहीं है कि नुपुर शर्मा को ले लो, किसी और को ले लो, ये तो डेली आए दिन हो रही है। आज जो गिरफ्तारी वहाँ पे हुई अजमेर में, वो भी 1 महीने बाद हुई ना, वो भी मौलाना ने किया था ना, नदीम, वो भी 1 महीने बाद गिरफ्तारी हुई ना, देखो आपके सामने है, हम तो बोल नहीं रहे। तो यहाँ का प्रशासन कैसा रवैया है यहाँ के प्रशासन? अब प्रशासन अपनी जांच कर रहा है, जो भी होगा निर्णय सामने आएगा ना, ये जांच कर रही है, साफ आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, कौन गलत था कौन सही था। लेकिन हाँ, जांच पहले हो जाती उस टाइम तो आज ये हत्या नहीं होती। लेकिन हत्या उनका करना था, मतलब उनका पूरा प्लान था, जरूरी नहीं था इस बहाने लेके हत्या हुई। भाई 2026/11 जो हमला वाला बाइक का नंबर था, उससे आप कड़ी जोड़ोगे तो उनका ये करना था, तय था। वो पाकिस्तान में जाके आ गए, सब उनका तो हत्या करने का प्लान तो था ही था। आप चाहे इस कड़ी से जोड़ लो, चाहे किसी और कड़ी से जोड़ लो, उनका प्लान तो था। क्योंकि उदयपुर इतना शांत सिटी है, उसको माहौल ख़राब किया आज, ये तो गलती है ना। आज एक छोटा सा सिटी है, शांत सिटी, टूरिस्ट बेचारे डर गए, आज भाग गए यहाँ से। क्यों भागे? इनके खौफ से कि आतंकवादी हमला आज यहाँ राजस्थान में भी होने लग गया। अशोक गहलोत जी ने पीड़ित परिवार को 51 लाख रुपए का चेक दिया है और कुछ दिया, कैसे देखते हैं? अरे पैसा देने से कुछ नहीं भाई, आदमी जान चलेगी। पैसा 100 करोड़ दे दो, किस काम का? पैसा दिया अच्छी बात है, घर परिवार चलाना है, उसको नौकरी भी दी, वो सब सही चीज़ है, लेकिन आदमी जान चलेगी, पैसा किस काम का?